क्या आपको पता है आप जो खाना खाते हैं वो आपके पेट में सही से पच रहा है या फिर वो सड़ रहा है? और क्या होता है अगर पेट में खाना सड़ जाए तो उसके सड़ने की प्रोसेस क्या होती है और हम कैसे से एकदम सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पेट में हमारा खाना पचता है। हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा पेट केवल खाने को पचाने का काम ही नहीं करता, ये हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारी सेहत पर भी ये असर डालता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और शरीर को जल्द से जल्द पोषक तत्व देता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये सबसे पहले आपके मुंह से पाचक के साथ मिलकर छोटे छोटे हिस्सों में टूटे लगता है। इसके बाद एक खाना हमारे पेट में जाता है, जहां पर पेट का एसिड इसे और छोटे हिस्से में बदलता है। इसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, जहां वह पोषक तत्वों को शरीर में अब्सॉर्ब करता है और बचा हुआ खाना जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है जब आपका खाना पचता नहीं है? अगर हमारा पेट सही से काम नहीं कर रहा है तो हमारा खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। इसका मतलब है कि वह पेट में काफी लंबे समय तक रुक जाता है और जिससे गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। ये कुछ कॉमन साइन है जो कि बताते हैं कि आपका खाना सड़ रहा है। पेट में ज्यादा गैस बनना एक कॉमन साइन है, ये आपका खाना सही से नहीं पच रहा है। एसिडिटी, अगर आपका पेट बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका खाना पेट में अटका हुआ है। कैब्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन, खाना जब ठीक से पचता नहीं है तो वह आंतों में रुक जाता है और इससे कब्ज की समस्या हो सकती है। पेट फूलना, अब उसे चुने पर पेट में भारीपन और फूलने का एहसास होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर खाना सड़ता क्यों है? तो आपको बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा ऑयली, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो ये डाइजेशन में काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा जल्दी जल्दी खाना खाने से भोजन ठीक से चबाया नहीं जाता, जिससे पेट को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल स्ट्रेस, नींद की कमी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी हुई आपके पाचन को धीमा कर सकती है। साथ ही जब आप एक बार पे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो पेट उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता और वो सड़ने लगता है। पानी की कमी भी खाने को सही से में रुकावट पैदा कर सकती है। कैसे पहचानने की खाना सही से पच रहा है? अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है तो आपको कुछ बातें ध्यान में आएंगी। जो पचा हुआ खाना होता है वह आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और आप दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं। इसके अलावा बिना किसी परेशानी के सुबह सुबह पेट का एकदम सही से साफ होना भी बताता है कि आपका डाइजेशन एकदम सही है। खाने के बाद हल्कापन महसूस होना, सही पाचन होने पर आपको खाने के बाद हल्कापन महसूस होगा, ना कि भारीपन। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा खाना सड़ता है तो ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और सवाल यह भी है कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपका खाना वास्तव में पेट में सड़ता है तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि सामान्य कंडीशन में पेट में खाना सड़ता नहीं है। पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम खाने को तोड़ते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण डाइजेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होती है तो अपच, गैस, एसिडिटी और अन्य दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर खाना आंतों में लंबे समय तक बिना पचे रहता है तो उसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं और जिससे इसका रिजल्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सड़े हुए खाने से पेट में गैस बनती है, जिससे पेट में भारीपन और असुविधा होती है। खाने के सड़ने के दौरान टॉक्सिन बनते हैं और जो पेट की हेल्थ और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। साथ ही सड़े हुआ खाना आंतों में सूजन और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और जिससे पेट दर्द और अन्य दूसरी डाइजेशन संबंधित समस्या हो सकती है। और इसी वजह से खाने को ठीक से बचाना और खाने से पेट में गैस बनती है, जिससे पेट में भारीपन और असुविधा होती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा ऑयली, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहे। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करें। खाना हमेशा धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं ताकि पाचन तंत्र को मदद मिले। फाइबर युक्त खाना जैसे कि साबित अनाज, फल और सब्जियां आपके डाइजेशन में काफी तेजी से सुधार करती है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना पाचन को सही बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा रोजाना थोड़ा सा व्यायाम और योग करने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है। ध्यान दें, हमेशा सही समय पर खाना खाएं और रात में ज्यादा देर से खाना खाने से बचें।